नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आज के एक और नए इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में। किसान भाइयों, अभी बहुत से किसान भाइयों का कमेंट मेरे पास आ रहा है अक्टूबर नवंबर में टमाटर का क्या भाव रहेगा, जब हमारा टमाटर मार्केट में आएगा तो इन दिनों में टमाटर का क्या कुछ रेट रहेगा, ऐसे करके। तो दोस्तों, कोई भी यूट्यूबर या कोई भी व्यापारी या कोई भी किसान आपको एक कैरेक्टर रेट नहीं बता सकता कि आने वाले दिनों में आपको इतना ही रेट मिलेगा, ऐसे करके। बाकी दोस्तों, हम कुछ चीज़ों को समझते हुए एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक ओपिनियन लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में टमाटर का भाव हमको ऐसा मिल सकता है, ऐसे करके। दोस्तों, किसान भाई लोग जो अंदाज़ा लगाते हैं वो तो लगाते हैं माहौल को देखते हुए, मौसम को देखते हुए, साथ साथ टमाटर की प्लांटेशन कितनी हुई है और आने वाले दिनों में टमाटर मार्केट में कहाँ से आएगी, कितनी मात्रा में आएगी। इन सारी चीज़ों को दोस्तों किसान भाइयों को पता रहता है। जो किसान भाई डेली की डेली रिपोर्ट चेक करते रहते हैं उनको, तो वो लोग किसान भाई लोग कमेंट करके अपना अपना अंदाजा मेरे पास शेयर करता है, और मैं दोस्तों उन सभी किसान भाइयों का अंदाजा कमेंट को ध्यान से पढ़ने के बाद आप लोगों को दोस्तों कुछ चीजें बता पाता हूं। तो किसान भाइयों, अभी मैं कल मार्केट गया था और कल के डेट में टमाटर मेरे तरफ दोस्तों बढ़िया क्वालिटी का साफ सुथरा जो हेल्दी टमाटर है वो दोस्तों 40 रुपया किलो बिका है। शुरू से लेकर लास्ट तक 40 रुपया किलो बिका है, और उसके बाद दोस्तों जो लास्ट में छटा हुआ टमाटर बच जाता है मार्केट में तो दोस्तों वो 30 रुपया 20 रुपया भी बिका है। तो दोस्तों ज्यादातर जो टमाटर बिके हैं कल के डेट में वो 40 रुपया बिके हैं 1 किलो का भाव। और दोस्तों इसके बाद अगर मैं इसके एक सप्ताह पिछले दिनों की बात करूं तो दोस्तों पिछले दिनों, एक सप्ताह पिछले दिनों टमाटर बिके थे 20 रुपया किलो। अब अचानक से हुआ क्या दोस्तों कि टमाटर अचानक से 40 रुपए किलो बिक गया मेरे तरफ। तो दोस्तों ये सब्जी वर्ग की फसल है, सब्जी वर्ग की जो आइटम है, इसकी मार्केट की कोई गारंटी नहीं रहती कि इतना ही रहेगा, ऐसे करके। बाकी किसान भाई लोग अंदाजा लगा के बताते हैं कि टमाटर का रेट ऐसा रहेगा। मेरे अंदाजे से मैं आप लोगों को बताऊं तो दोस्तों आप लोग सबसे पहले ये देखिए कि आपके तरफ मंडियों की कैसी कुछ हलचल बनी है, आपके तरफ आसपास के एरिया में कितना टमाटर है, अभी के टाइम जो टमाटर कितनी मात्रा में लगाई जा रही है, टमाटर ऐसा खेतों में कितना तैयार है जो कि अक्टूबर नवंबर में आने वाला है। इन सारी बातों के बारे में दोस्तों आप लोगों को अंदर ही अंदर कैलकुलेशन करना होगा, अंदर ही अंदर ध्यान लगाना होगा दोस्तों, तब जाके दोस्तों आपको आने वाले दिनों के मार्केट के बारे में कुछ हल्का फुल्का आइडिया मिल पाएगा, कुछ हल्का फुल्का अंदाजा मिल पाएगा। तो दोस्तों इन सारी चीजों के बारे में पहले से ही आपको मनगढ़ंत जो अंदर में करना होगा, ध्यान लगाना होगा दोस्तों। इसके बाद ही दोस्तों आने वाले दिनों के लिए आप कुछ डिसाइड कर पाएंगे। तो दोस्तों अभी के टाइम पे हमारे तरफ टमाटर 40 रुपए किलो बिक रहा है, 600 रुपया 650 रुपया हाईएस्ट रेट है एक कैरेट की, जो कि 25 किलो की भर्ती आती है। नीचे में टमाटर के भाव 400, 450 से लेकर 500 रुपए भी बिक रहे हैं दोस्तों। तो इस तरीके से अभी वर्तमान का रेट है। बाकी आने वाले दिनों में क्या कुछ रेट रह सकता है, इसके बारे में अगर आइडिया लगाएं तो दोस्तों मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा टमाटर है, जो कि नर्मदा है, गंडई है, धमधा है, दुर्ग साइड का इलाका, जाता घर्रा, जसपुर साइड का इलाका, लुडेग है, चिकनी पानी है, इन क्षेत्र में बहुत ज्यादा टमाटर लगा हुआ है, जो कि दोस्तों पूरे अक्टूबर नवंबर को कवर करेगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अभी के टाइम पे तो हमारे छत्तीसगढ़ में ज्यादा बाहर से टमाटर नहीं आ रहा है। बाकी दोस्तों टमाटर जितना भी आ रहा है वो अपने छत्तीसगढ़ का एरिया का ही है, और दोस्तों ये जो एरिया है वो अपने ही क्षेत्र तक सीमित है अभी के टाइम पे। तो दोस्तों मेरे हिसाब से टमाटर दोस्तों अक्टूबर नवंबर में छत्तीसगढ़ में लगभग 400 नीचे का एवरेज अगर बताएं तो 400 रुपया प्रति कैरेट का भाव रह सकता है, और दोस्तों ऊंचे में टमाटर 500 रुपया रह सकता है। कभी कभी दोस्तों ऐसा भी हो सकता है टमाटर 200 रुपया 300 रुपये भी आ सकता है, इससे और भी नीचे आ सकता है दोस्तों। ये आवकों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप छत्तीसगढ़ से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके ये बताइए आपके क्षेत्र में ऐसा टमाटर कितना तैयार है जो कि अक्टूबर नवंबर में आने वाला है, कितनी मात्रा में आपके क्षेत्र में टमाटर है, ताकि दोस्तों मैं भी पता कर पाऊं। क्योंकि दोस्तों मैं घर बैठे आप लोगों को कहां पर फसल की स्थिति कैसी है ये जानकारी अभी नहीं बता सकता। जब तक आपका कमेंट नहीं आएगा तब तक दोस्तों मुझे भी जानकारी नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों हम लोग आपस में एक दूसरे का जो है नॉलेज है उसको एक्सचेंज करते रहते हैं। मेरे पास जितना कमेंट आता है उसको मैं बताता हूं, और आप लोग कमेंट करते हैं तो जानकारी मुझे मिल पाती है। तो इन चीजों के बारे में दोस्तों हमको समझ तभी आएगी जब आप लोग कमेंट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताइए आपके क्षेत्र में कितना टमाटर लगा हुआ है जो अक्टूबर नवंबर में आने वाला है, और आप अपना ओपिनियन भी दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आने वाले दिनों में अक्टूबर नवंबर में टमाटर की क्या कुछ प्राइस देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर टमाटर के भाव आने वाले दिनों में अक्टूबर नवंबर में टमाटर के भाव जरूरत से नीचे हो गया, तब हम कौन कौन सी चीजें अप्लाई कर सकते हैं, हम कौन कौन सी कदम उठा सकते हैं, इस वीडियो में दोस्तों इसी बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। दोस्तों आने वाले दिनों में अगर टमाटर का भाव बहुत ही नीचे चला गया, जैसे कि कभी कभी ऐसा नौबत भी देखने
को मिलता है 2 रुपया 3 रुपया किलो टमाटर बिकने लगता है। बड़ी बड़ी मंडियों में तो दोस्तों टमाटर सड़कों पे फेंकने लायक हो जाता है। बहुत सी ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को पहले से अवेयर कर देना चाहता हूं, ऐसी नौबत ना बने, इसके लिए आप सभी लोग एकजुट होकर के ये चीजें अप्लाई कीजिए, ये चीजों के बारे में डिस्कस कीजिए कि हम लोगों को टमाटर कितनी मात्रा में लगाना है। दोस्तों यही वो चीजें हैं वो डिसाइड करेगी कि आने वाले दिनों में कितना रेट रहेगा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर पूरी गर्मी में क्या कुछ रेट चलेगा, ये दोस्तों सभी चीज के ऊपर डिपेंड करती है। सभी किसान भाई लोग अगर आपस में मिलकर ये डिसाइड कर ले कि हमको सीमित रकबा में टमाटर लगाना है, जैसे कि अगर कोई किसान भाई 5 एकड़ में टमाटर लगातार लगाता आ रहा है, वो किसान भाई दोस्तों अपना 2 एकड़ में टमाटर लगाए और 3 एकड़ जो खाली खेत बच रहा है उसमें दोस्तों कोई दूसरा सब्जी वेजिटेबल्स की खेती कर सकता है या फिर कोई दूसरा फसल लगा सकता है। बाकी 2 एकड़ में आप टमाटर लगा लीजिए। ऐसे अगर सभी किसान भाई लोग अपने रकबा जो है आधा कर देंगे तो होगा क्या होगा, ये दोस्तों टमाटर की जो आवक है थोड़ी सी कम आएगी। बाकी दोस्तों क्वालिटी बहुत जबरदस्त आएगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो कम एरिया में टमाटर लगा हुआ रहेगा उसमें देखभाल सही टाइम पर होगा, सही टाइम पर स्प्रे, सही टाइम पर खाद, सही टाइम पर सिंचाई, सारा कुछ काम जो है दोस्तों वो स्टेप बाय स्टेप होता रहेगा। इससे दोस्तों क्वालिटी बहुत जबरदस्त निखर के आएगी और रेट दोस्तों मार्केट में क्वालिटी वाला टमाटर को ही देखने को मिलता है। तो ये मेरा कहना है, अगर आप लोगों को ये बात सही लगता है तो ये चीज अपने खेत में अप्लाई करके एक बार देखिए। दोस्तों आप लोगों को रेट भी अच्छा मिलेगा, आपको क्वालिटी भी बहुत बढ़िया आएगा। तो ये पहली बात मुझे लगता है कि आप लोगों को टमाटर की खेती का रकबा थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। पिछले सालों में दोस्तों जितना ज्यादा टमाटर लगा था उसके वजह से दोस्तों आप लोगों ने देखा है कि टमाटर जो है सड़कों पर फेंक रहे थे किसान भाई। MP शिवपुरी के किसान भाई का ये हालत हो चुका था। पिछले बार हमने आप लोगों को वीडियो बना के भी दिखाए हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम कौन सी कदम उठा सकते हैं जब टमाटर का रेट बहुत ही नीचे हो जाएगा? तो दोस्तों आपको हम बताएं, जो 4 या 5 टॉपिक है हमारे पास जिनको दोस्तों हम लोग टमाटर की रेट अगर कम हो जाए तो उसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर हमने लिख करके भी रखा है। दोस्तों अगर टमाटर की जो रेट है उन दिनों कम हो जाता है जिन दिनों में आपका टमाटर आने वाला है। मान लीजिए दोस्तों 15 दिन के बाद आपका टमाटर चालू होने वाला है और इस बीच में टमाटर का रेट जो है जरूरत से नीचे कम हो गया, बहुत ही कम हो गया रेट, तो दोस्तों आप उस समय पर थोड़ा सा फसल के अंदर में पोषण और सिंचाई में थोड़ा सा धीरे कर दें। कहने का मतलब दोस्तों अब आज अचानक से आप लोगों को सिंचाई ही नहीं देना है, ऐसा बात नहीं है दोस्तों। आपको पोषण थोड़ा सा कम देना है और सिंचाई भी थोड़ा सा धीमी कर देना है। इससे दोस्तों होगा ये टमाटर जो है थोड़े लेट से पकेंगे। 15 दिन में आने वाला टमाटर वो कम से कम 20 दिन तक तो रुकेगा। तो दोस्तों ऐसा काम करने से अगर मार्केट में थोड़ी सी हलचल बनी तो दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं और आपका जो टमाटर है वो रुक सकता है। अब दोस्तों इसी बीच में अगर टमाटर का जो रेट है अचानक से बढ़ गया और आपका टमाटर 15 दिन में आने वाला है तो आप लोग दोस्तों टमाटर को जल्दी पकाने के लिए स्प्रे भी डाल सकते हैं। एथीफॉन 35% एथीफॉन जो आता है दोस्तों SL फॉर्म में आता है, तो दोस्तों इसको आप लोग स्प्रे कर सकते हैं ताकि आपका टमाटर तत्काल पक करके तैयार हो जाए और तत्काल मंडी में लेके बेच सकते हैं। तो ये चीज दोस्तों आप लोग ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर टमाटर की रेट अगर मंडी में आपके स्थानीय मंडी में बहुत ही कम है तो आप क्या कर सकते हैं, आप लोग दोस्तों डेली के डेली मंडी का रेट का रिपोर्ट दोस्तों चेक करते रहें ताकि दोस्तों आप लोगों को अगर पता चले कि टमाटर का रेट मेरे स्थानीय लेवल में कम है जबकि दोस्तों बाहर की मंडी में या दूसरे राज्य में रेट थोड़ा महंगा चल रहा है। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है दोस्तों, हमारे स्थानीय लोकल मंडी में लोकल बाजार में 5 रुपया किलो भी देखने को मिल जाता है। और दोस्तों मतलब सेम डेट पे कहा जाए तो दोस्तों बड़ी शहर में जैसे कि दिल्ली मंडी हो गया, रायपुर मंडी हो गया, अपना आजादपुर का जो हो गया, राजस्थान जयपुर का मंडी हो गया, तो इन मंडियों में अगर रेट बहुत ज्यादा है जैसे कि यहाँ पे 5 रुपया बिक रहा है वहां पे 15 रुपया बिक रहा है, तो दोस्तों ऐसे में आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास संभव है, आपके पास दोस्तों वो चीज अवेलेबल है कि आप वहां तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं टमाटर को, तो दोस्तों आप लोग ये चीज अप्लाई कर सकते हैं, टमाटर को यहां ना बेच करके वहां ले जाके बेच सकते हैं। इसमें दोस्तों आप लोगों को ट्रांसपोर्ट का खर्चा काट के या फिर दोस्तों जितना भी दिहाड़ी का खर्चा काट करके जितना भी कुछ मिल जाए उसको पहले से घर में कैलकुलेशन कीजिए और उसके बाद दोस्तों आप लोग मंडी में ले जाके बेच सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को ट्रांसपोर्ट का खर्चा काट के, आप लोगों का लेबर दिहाड़ी खर्चा काट के अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो दोस्तों ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग दोस्तों स्थानीय मंडी में ही बेच सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज हम लोग कदम बढ़ा सकते हैं अगर रेट जरूरत से कम हो गया। अब इसी बीच में हम लोग क्या करते हैं, अगर रेट जरूरत से कम हो गया तो दोस्तों
दोस्तों हमको क्या करना है, अगर आप लोगों के पास कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था है, कोल्ड स्टोरेज अगर आपके पास है तो दोस्तों आप लोग टमाटर को कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं। लेकिन रखना कैसे टमाटर को है, जो एकदम स्वस्थ टमाटर है, हेल्दी टमाटर है, जो ज्यादा लाल नहीं हुआ है, ऐसे टमाटर को दोस्तों, और स्वस्थ और बड़ा ग्रेडिंग, जैसे कि ग्रेडिंग किया जाता है वैसे टमाटर को दोस्तों आप लोग कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं। उसकी छटाई पहले करवाना है। और दोस्तों जो दाग धब्बे वाले टमाटर होंगे उसको तो बिल्कुल नहीं रखना है कोल्ड स्टोरेज में, क्योंकि एक टमाटर जब खराब होगा तो साथ साथ दोस्तों सभी टमाटर खराब होने का चांसेस रहता है, सभी टमाटर खराब होने का खतरा रहता है। तो दोस्तों हल्का फुल्का फटा वाला टमाटर या हल्का फुल्का दाग धब्बा वाला टमाटर आप लोग दोस्तों निकाल करके, ग्रेडिंग करके, उसको छटाई करके जितनी भी रेट में बिक रहा है उसको तत्काल बेच सकते हैं। बाकी जो ग्रेडिंग किया हुआ स्वस्थ टमाटर है, हेल्दी टमाटर है, उसको आप लोग रख सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोग इस तरह की टमाटर को रखते हैं तो आपका टमाटर 20 से 25 दिन आराम से कोल्ड स्टोरेज में रह सकता है। तो अगर कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था है तो आप लोग ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट दोस्तों हमारा एक टॉपिक है, अगर आप लोग के यहां होता है तो दोस्तों इसको कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग या फॉरवर्ड, जो पहले से ही हम लोग करते हैं। आपके इधर चलता है कि नहीं चलता है मुझे पता नहीं, बाकी दोस्तों हमारे तरफ चलता है। कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग क्या होता है, ये दोस्तों एक किसान भाई और व्यापारी के बीच का एक समझौता होता है जिसको कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग कहा जाता है। जैसे कि किसान भाई किसी अच्छे व्यापारी को जानता है, किसी भरोसेमंद आदमी को जानता है और वो भरोसा उसके भरोसा करने लायक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, अगर व्यापारी भी आपसे भरोसा कर रहा है, अगर किसान भी आपसे भरोसा कर रहा है व्यापारी से, तो दोनों में अगर अच्छा तालमेल बना हुआ है तो ऐसे में आप लोग दोस्तों आपके फसल आने से पहले एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर लेना होता है। मतलब दोस्तों इस कॉन्ट्रैक्ट में ये व्यापारी भी यही चाहता है और किसान भी यही चाहता है। तो होता क्या है, अगर मान लीजिए आने वाले दिनों में टमाटर का जो भाव है वो जरूरत से कम होने वाला है, मान लीजिए आप लोगों को लग रहा है कि 5 रुपया 6 रुपया टमाटर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, तो आप लोग दोस्तों डिसाइड कीजिए उस व्यापारी के साथ में कि अगर टमाटर का रेट कम हो गया तो भी से आप मेरा टमाटर जो है इतना रेट में लेके चलेंगे। मान लीजिए उदाहरण के लिए 15 रुपया किलो में आप लोग कॉन्ट्रैक्ट बना लिए हैं, 15 रुपया किलो में मेरा टमाटर बिकेगा, चाहे रेट कम हो चाहे रेट ज्यादा हो। अगर व्यापारी चाहता है तो दोस्तों दोनों के बात को एक जगह रखने के बाद, अगर दोनों एक जगह डिस्कशन करने के बाद इस चीज के लिए दोनों राजी है तो दोस्तों ये चीज अप्लाई हो सकती है। किसान भाई और व्यापारी भाई के बीच में ये समझौता हो सकता है कि एक रेट फिक्स हो जाए, जैसे कि 15 रुपया रेट जो है 1 किलो का फिक्स हो गया, तो दोस्तों ये चाहे रेट बढ़े या चाहे रेट घटे, दोस्तों आपको वो टमाटर का 15 रुपया के रेट के हिसाब से आपको पैसा देगा। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी बनता है दोस्तों। अगर आपको लगे कि टमाटर का रेट जरूरत से ज्यादा नीचे हो सकता है तो इस तरीका के जो जानकार वाले व्यक्ति है या इस तरीका जो व्यापारी है जो आपके भरोसेमंद है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। ऐसा हमारे तरफ होता है दोस्तों, आपके तरफ होता है कि नहीं आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों जितनी भी तरीका हमने आपको बताया उन तरीकों में से जो भी तरीका आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों हमको आप कमेंट करके जरूर बताइए। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह भी है दोस्तों, जो टमाटर की प्यूरी है, सॉस है और केचप बनता है, तो दोस्तों वैसा आप बना के बेच सकते हैं। अगर टमाटर का रेट बहुत ही कम हो जाता है तब दोस्तों आप टमाटर को फेंकने के बजाय प्यूरी है, सॉस है बना सकते हैं और दोस्तों इसका जो रेट है वो 3 से 5 गुना दोस्तों बढ़ा के बेच सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से टमाटर की रेट कम हो गया तो भी दोस्तों हम चीजों को अप्लाई करके टमाटर की फसल में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। तो इन जो बातें हैं दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा हमें आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों ये जो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैं बात किया है वो अगर देखें तो दोस्तों अगर रेट जरूरत से कम हो गया, मान लीजिए हम लोगों ने डिसाइड किया है 15 रुपया में लेके जाना है, तो रेट अगर 5 रुपया हो गया मार्केट में मंडी में तो भी से दोस्तों वो व्यापारी जो है 15 रुपये में ही आपका टमाटर लेके चलेगा और उसको लेके जाना पड़ेगा। ये ऐसा दोस्तों होता है। और अगर रेट 25 रुपया प्रति किलो का भाव हो गया और आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 15 रुपये में, तो दोस्तों वो 25 रुपये में पैसा आपको नहीं देगा, 15 रुपये के रेट से ही पैसा आपको देगा। तो ऐसा होता है दोस्तों। अगर आप लोग इस चीज के बारे में नहीं जानते हैं तो जरूर जानिए और समझिए और आपस में दोस्तों इस तरीके से जो तालमेल है वो बना के रखना पड़ता है ताकि किसान भाइयों को ज्यादा नुकसान ना हो। दोस्तों ये जो बातें हैं, जो भी चीजें हमने आपको बताया, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों इस तरीके से जब भी मैं नई कोई इंटरेस्टिंग जानकारी और नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं तो वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। जितनी भी किसान भाइयों को मैं टॉपिक बताया दोस्तों, अगर रेट कम हो जाता है तो हमको इन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं, इनके बारे में मैंने आपको बताया। अगर दोस्तों आपको लगता है कि कोई और इससे अच्छा तरीका है जो अगर हम रेट कम हो जाए तो भी से दोस्तों हम इस तरीका को अप्लाई करके टमाटर की अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए वो कौन सा तरीका है, ऐसा कौन सा कदम किसान भाई लोग उठा सकते हैं जिससे टमाटर की रेट कम हो जाए तो भी से दोस्तों वो अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों इस बारे में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा ऐसी आशा करते हैं। मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।